प्राचीन सल्तनत दारुल मुल्क में एक विशाल महल की छाया में गुलामों की एक बस्ती थी। उन्हीं में एक नवयुवक सुफियान पैदा हुआ। उसकी मां महल में काम करने वाली एक सेविका थी और पिता घोड़ों का रखवाला, जो बचपन में ही किसी बीमारी से चल बसे। सुफियान गुलाम पैदा हुआ था, लेकिन उसका दिल आज़ाद था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमकता था जो बाकी गुलामों में नहीं था। एक सपना, एक रोशनी, एक महानता की प्यास। जब वह दूसरों को महल के शाही दरवाजों से गुजरते देखता तो कहता, मैं यहां पैदा जरूर हुआ हूं, मगर मरने तक गुलाम नहीं रहूंगा। राजकुमारी और गुलाम एक दिन महल में काम करते हुए सुफियान की मुलाकात राजकुमारी नायला से हुई। नायला न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी थी। वह महल के सख्त नियमों से तंग आ चुकी थी। सुफियान की आंखों में उसे वो सच्चाई नजर आई जो महल के सुनहरे झूठों में नहीं थी। समय के साथ दोनों के बीच एक खामोश प्रेम पनपने लगा। एक ऐसा प्रेम जो ना बोला जा सकता था, ना सुना जा सकता था, बस महसूस किया जा सकता था। नायला कहती, सुफियान, अगर तुम आजाद होते तो मैं खुद तुम्हारे साथ भाग जाती। सुफियान मुस्कुराकर कहता, अगर मेरी कुर्बानी से तुम आजाद हो सको तो मेरी जंजीरों का बोझ भी एक वरदान है। क्रांति की सरगोशी। उन दिनों सल्तनत में एक क्रांति की लहर चल रही थी। शोषितों ने विद्रोह का निश्चय कर लिया था। सुफियान को भी इस बगावत में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। उसके दिल में एक द्वंद्व पैदा हुआ। क्या वह अपनी आजादी के लिए लड़े या राजकुमारी के लिए खुद को कुर्बान कर दे? आखिरकार उसने वो फैसला किया जो केवल महान लोग करते हैं। उसने बगावत की नेतृत्व का अवसर अपने मित्र को दे दिया और खुद गुप्त रूप से नायला के लिए कुर्बानी का रास्ता चुन लिया। वह जानता था कि अगर महल पर हमला हुआ तो नायला भी मारी जा सकती है। बगावत की रात सुफियान ने महल के खुफिया दरवाजे खोले ताकि इनकलाबी अंदर आ सकें, लेकिन साथ ही उसने नायला को एक खुफिया सरंग से निकालकर महफूज मकाम तक पहुंचा दिया। जब मुहाफिजों को पता चला तो उन्होंने सुफियान को गुदार कहकर गिरफ्तार कर लिया। नायला भागकर अपने लोगों के दरमियान पहुंची और ऐलान किया, जिसे तुम गुलाम कहते हो वही मेरी इज्जत का मुहाफिज है। अगर तुम्हें मेरा खून चाहिए तो पहले सुफियान की अजमत को तस्लीम करो। कुर्बानी का चिराग जलता रहा। सुफियान को कैद कर दिया गया, लेकिन उसकी कुर्बानी से बगावत कामयाब हुई। नए बादशाह ने सुफियान को रिहाई दी, लेकिन जब उसके सामने इज्जत, दौलत और ताकत पेश की गई तो उसने कहा, मैं वही गुलाम रहूंगा जिसने अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खुद को गुम कर दिया। नायला ने उससे शादी की दरख्वास्त की, लेकिन सुफियान ने कहा, मेरी जगह अब कौम की रहनुमाई है, न कि जाती ख्वाहिशात। वो पहाड़ों में चला गया और बाकी जिंदगी मुसाफिरों, यतीमों और गुलामों की खिदमत में गुजार दी। नस्लों के लिए रोशनी आज भी दारुल मुल्क के दरवाजे पर एक पत्थर की शम्मा जलती है, जिसके नीचे लिखा है, ये चिराग उस गुलाम की याद में जलता है जिसने सब कुछ देकर भी कुछ नहीं मांगा। सुफियान, कुर्बानी की रोशनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।